हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ना शुरू करने वाले हैं हमारे 5th चैप्टर को, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में हम लोगों को जो बेसिक्स है वो पिछले स्टैंडर्ड यानी 9th स्टैंडर्ड में दिया हुआ था, जो कि बहुत ही इजी था और बहुत ही इजी था, यानी बहुत ही सिंपल था, जहाँ से हम लोगों ने पॉइंट्स को लोकेट करना वगैरह सारा सीख लिए थे। ओरिजिन क्या होती है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, सारी बातें हम लोगों ने वहां पर सीख लिए थे, है ना, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस लेसन में। अब हमें बच गया था सिर्फ यहाँ पर जो हमें सारी चीजें दिया है इसका एडवांस फॉर्म पढ़ना है हमें। यहाँ पर इस लेसन में, अब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको आगे बढ़ना है। जो हम लोगों ने बेसिक्स पिछले साल पढ़े उससे अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले पता होना जरूरी है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक मैथ्स की ब्रांच ही है, एक मैथ्स का एक अलग ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट यूजिंग नंबर्स with respect to two mutually perpendicular axes called as coordinate axis। एक ऐसा ब्रांच है वो मैथमेटिक्स का कि अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट हो और उस पॉइंट की हमें पोजीशन पता करनी हो तो उस पॉइंट को नंबर्स देकर, उस पॉइंट को कुछ ना कुछ नंबर्स से रिप्रेजेंट कर उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन बताई जाती है। और ये बताने का काम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस ब्रांच में, और वो होता है दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के मदद से। एक्सिस यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनकी मदद से। एक्चुअली में व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट यूजिंग नंबर्स। नंबर्स का यूज करके किसी पॉइंट को पोजीशन दी जाती है, और वो जो पॉइंट दिए जाते हैं उस पॉइंट को जो भी पोजीशन मिलती है नंबर के फॉर्म में वो दी जाती है विथ रिस्पेक्ट टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, जिन दोनों एक्सेस को एक साथ बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सेस। यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होती है। आराधन में क्या बोला हूं, तो ये रही हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से हम किसी भी पॉइंट को नंबर देकर उसकी पोजीशन बता सकते हैं। उस पॉइंट को नंबर्स से रिप्रेजेंट करके उसकी पोजीशन बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जिसका मैंने एक सिंपल सा उदाहरण दिया है, जो एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसको परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, दोनों जहां पर मिली उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। मान के चलो कहीं पर तो भी यहाँ पर पॉइंट पी है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने P से डिनोट किया, तो P की लोकेशन बताना, P की पोजीशन बताना है अगर मुझे, तो P की पोजीशन ओरिजिन से x एक्सिस पर कुछ ना कुछ दूरी पर होंगी, ओरिजिन से x एक्सिस पे कुछ ना कुछ दूरी पे होगी। तो जो पहली पोजीशन ली जाती है वो x की ली जाती है, जो पहली पोजीशन है वो x की है, यानी y एक्सिस से ये पॉइंट जितना भी दूर होगा y एक्सिस से वो रहेगा मेरा x कोऑर्डिनेट, वो जो पहला रहेगा वो x कोऑर्डिनेट रहेगा। और y एक्सिस से पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो मुझे पता चलेगा इसका दूसरा कोऑर्डिनेट। यानी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दो पॉइंट्स मिलते हैं। एक होता है x एक्सिस पर वो ओरिजिन से कितना दूर है, और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट जो बताता है y एक्सिस पे ओरिजिन से कितना दूर है, y एक्सिस पर ओरिजिन से कहां पर है, और ये दोनों पॉइंट मिला के किसी भी पॉइंट को लोकेट कर जाते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक आधा पॉइंट लिया होता, जैसे कि मान के चलो मैंने Q पॉइंट लिया, तो ये भी क्या रहेगा, जैसा इसको x1 y1 बोल देता हूँ, तो ये x, ये जैसी x पोजीशन थी, ये y पोजीशन थी, वैसी ये जो पोजीशन हो गई, ये कौन सी पोजीशन हो गई, x1 पोजीशन हो गई। ये जो पोजीशन है परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये हो जाएगी हमारी y1 पोजीशन। ये अगर मुझे Q पॉइंट को लोकेट करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये Q पॉइंट 0 से x एक्सिस पे कितना दूर है।
मुझे इस क्यू पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा, तो मुझे देखना पड़ेगा y एक्सिस पर 0 से ये पॉइंट कितना दूर है, ये y1 डिस्टेंस पे, y1 पोजीशन पे। तो ये क्यू पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, x1 y1। वही किसी भी पॉइंट की पोजीशन नंबर्स के मदद से, पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट्स की मदद से, इन नंबरों की मदद से हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो ये है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन। अब हम लोग रिकॉल करने वाले हैं पिछले साल जो चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। एक सिंगल नंबर लाइन है, सिंगल नंबर लाइन, एक ही नंबर लाइन है। उस नंबर लाइन पर हमने हर एक यूनिट डिस्टेंस में, 1 यूनिट डिस्टेंस में मार्किंग करके पोजीशंस दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं। किन्हीं दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस कैसा निकाला जाता है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन इज इक्वल्स टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। जो भी नंबर बड़े पोजीशन पे होगा, उस बड़े पोजीशन का नंबर माइनस छोटे पोजीशन का नंबर, है ना? यानी distance between any two points on a number line is equals to larger position minus smaller position। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, डिस्टेंस PA, P और A के बीच में क्या डिस्टेंस है वो पता करना है। तो बड़ा कौन है? P का कोऑर्डिनेट -3 है, A का 1 है, तो -3 बड़ा है 1 1, तो लार्जर कोऑर्डिनेट 1 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट -3, 1 माइनस -3 यानी 1 + 3 = 4। वैसा E भी निकाला मैंने सेकंड, तो बड़ा कौन है? 3 माइनस -2, माइनस करना है ना, ये माइनस क्या माइनस करना है? स्मॉलर कोऑर्डिनेट, स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -2, 3 माइनस -2 यानी 3 + 2 = 5। AC 4 - 1, 4 - 1 = 3। DB निकालना है, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट आ रहा है ध्यान में। ये हो गया किसी भी नंबर लाइन पर अगर हमें डिस्टेंस पता करना हो दो पॉइंट्स के बीच में का, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में का एक नंबर लाइन पर, कोई तो भी नंबर लाइन है, एक सिंगल नंबर लाइन पर पॉइंट काय पर आना चाहिए? ऑन अ नंबर लाइन बोला है, ऑन पॉइंट उस नंबर लाइन पर होना चाहिए। अगर किसी नंबर लाइन पर के दो पॉइंट्स में का डिस्टेंस निकालना है तो बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, दोनों पॉइंट्स पर का डिस्टेंस मिल जाएगा। दिस वाज आवर फर्स्ट रिकॉल, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो हमें समझना था। क्लियर हो रहा? और यहां से आप लोगों को ये पता चला होगा कि अगर दो परपेंडिकुलर एक्सेस यानी कोऑर्डिनेट एक्सेस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस यानी कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट एक्सेस के द्वारा बनाए हुए प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं? दो, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। सिंगल नंबर लाइन पर आप तो एक ही कोऑर्डिनेट रहता जो उसकी पोजीशन हो, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी प्लेन में पॉइंट है, फ्लैट प्लेन में कभी पॉइंट है, तो वहां दो एक्सेस आती है और दोनों एक्सेस के रिस्पेक्ट में दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं किसी भी पॉइंट को, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ये x और y कोऑर्डिनेट दोनों मिलके उस पॉइंट की लोकेशन हमें देते हैं, दोनों मिलकर के हमें उस पॉइंट की लोकेशन देते हैं। ठीक है, आप लोग इतने पार्ट का करो स्क्रीनशॉट, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग अभी एक नए टॉपिक को पढ़ रहे हो, क्या है? टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन एक्सिस। अगर दो पॉइंट्स किसी एक्सिस पे हो, या वो x एक्सिस पे हो या वो y एक्सिस पे हो, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? उसमें मैंने पहले लिया हूं टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस पर आ रहा है वो पॉइंट्स, ऑन x एक्सिस यानी x एक्सिस पर है वो पॉइंट, तो उनके बीच में का डिस्टेंस कैसे निकालने का? तो मैंने देखो xy एक्सिस लिया,
एक पॉइंट है मेरा पहला एक P, तो दो कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, प्लेन में अगर वो पॉइंट आ रहा हो तो दो कोऑर्डिनेट होता है, पहला x दूसरा y। मुझे बताओ ये जो P पॉइंट है ये x में मूव किया है, मान के चलो x1 पोजीशन तक के, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा x1 पहला, y में इसने कहीं मूव किया क्या, when the point is on x axis its y coordinate is 0। अब ये दूसरा पॉइंट है q के कोऑर्डिनेट लिखना है, ये थी पहली पोजीशन, मान के चलो 0 से ये डिस्टेंस यानी x1 डिस्टेंस था, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस यानी x2 डिस्टेंस ले लेता हूं, यानी ये हो गया x2, ये हो गया x2, यानी q की x एक्सिस पर कितनी दूरी है q की x2, और y में मूव किया गया इसने नहीं, वैसे भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा ना उसका, y में थोड़ी मूव किया, तो मैं क्या बोलूंगा इन फिगर ax10 and bx20 are 2 points on x axis। ये दो पॉइंट से बोलूंगा x एक्सिस में, है ना, सच दैट, और कैसा है, जो x2 पॉइंट है वो बड़ा है x1 से। देखो ना 0 से लेकर भी P पॉइंट की दूरी x1 है और 0 से लेकर Q पॉइंट की दूरी x2 है, तो बड़ा कौन है x2, वैल्यू x2 ये नंबर बड़ा है, x1 ये नंबर छोटा है ना। अब हमें इस P और Q के बीच में का क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो P और Q में का जो डिस्टेंस आएगा वो अभी मैंने बताया था, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, y तो है नहीं, y का कुछ काम नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा x2 माइनस x1, ये रहा फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x2 माइनस x1, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, बड़ा x का कोऑर्डिनेट माइनस छोटा x का कोऑर्डिनेट, है ना, क्लियर हुआ। when the point is between any two points on x axis, कोई भी दो x एक्सिस के ऊपर में कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच में का डिस्टेंस निकालना है, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1। इन द सेम वे मेरे पास में एक पॉइंट है A जो कि है y एक्सिस के ऊपर में, when the two points are on y एक्सिस, y पर है तो x में कहीं मूव किया गया नहीं, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट हो गया इसका y1, वैसे b भी पॉइंट x में कहीं मूव नहीं किया तो ये है 0 और ये हो गया y2, तो मैं क्या लिखूंगा इन फिगर a लिख दिया था क्या मैंने, यहाँ p है और यहाँ q है, ध्यान रखो, ठीक है, pq है। इन फिगर a 0y1 and b 0y2 are 2 points on y-axis such that y2 is greater than y1। ये ज्यादा दूर वाला पॉइंट है ना, y2 y1 से बड़ा है, तो डिस्टेंस जो आएगा a और b में का वो क्या आएगा, x तो है नहीं, y2 माइनस y1 आएगा। क्लियर हो रहा। अगर आपको y एक्सिस पर दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उनके बीच में का डिस्टेंस कितना आएगा, वो दो पॉइंट्स में का y का बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस y का छोटा कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1, y का बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस y का छोटा कोऑर्डिनेट। आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा, आ रहा है ध्यान में। ये था हमारा किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालना, अगर वो दो पॉइंट या तो x एक्सिस पे आ रहे हो या तो y एक्सिस पे आ रहे हो। x एक्सिस पे आ रहा है दोनों पॉइंट तो x2 माइनस x1, y एक्सिस पे आ रहा है दोनों पॉइंट्स तो y2 माइनस y1। करो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लुक स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखो क्या दिया है, अब हमें क्या सीखना है, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यहां पे भी हमें क्या निकालना है,
डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, लेकिन कैसे? इफ दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस, कब? इफ the segment joining the two points is parallel to any axis in xy plane. हमें दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालना है, ऐसे दो पॉइंट्स कि अगर हमने उन दो पॉइंट्स को जोड़ करके अगर हमने एक सेगमेंट बनाया तो वो सेगमेंट या तो x एक्सिस को पैरेलल आएगा या वो सेगमेंट या तो y एक्सिस को पैरेलल आएगा। यानी हमें ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालना है जिन्हें जोड़ने वाला सेगमेंट x एक्सिस को पैरेलल है या y एक्सिस को पैरेलल है, तो ऐसे पॉइंट्स में का डिस्टेंस निकालना है। आ रहा है ध्यान में, हेडिंग समझना जरूरी है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट इज पैरेलल टू एनी वन एक्सिस, आइदर x एक्सिस और y एक्सिस। तो मैंने यहाँ पर पहला एग्जांपल लिया हूँ कि एक पॉइंट है A, x1 y1 एंड B है x2 y1। x2 y1 इसलिए क्योंकि देखो ये सेगमेंट मैंने जोड़ा तो ये x एक्सिस को पैरेलल है, x एक्सिस को पैरेलल है यानी ये टेढ़ा लाइन गया है क्या? नहीं। यानी ये जो y है, y की पोजीशन बदली है क्या? नहीं। देखो A पर x की पोजीशन x1 थी और B के लिए x की पोजीशन बदल गई x2, लेकिन इधर में देखो यहाँ पर y1 पोजीशन थी A पॉइंट के लिए, y कोऑर्डिनेट y1 था और वही रहा वो इसके लिए भी, B के लिए भी, क्योंकि y में कहीं ऊपर नीचे मूव नहीं किया ना उसने B पॉइंट के लिए, सेम लाइन में। इसलिए A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y1 बिकॉज वी हैवंट मूव्ड इन y एक्सिस, वी ओनली हैव मूव्ड इन x एक्सिस एंड These are the two points A and B और इनको ज्वाइन करने वाला सेगमेंट पैरेलल है x एक्सिस को। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, इन फिगर सेगमेंट AB is parallel to x axis, is parallel to x axis, is parallel to x axis, है ना? फिर मैं आगे लिख रहा हूं y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स A and B is same, that is y1, जो y कोऑर्डिनेट है A और B का वो सेम है, y1 है, वो चेंज नहीं हुआ, वो वैसे के वैसा ही है ना? अब देखो मेरे को क्या निकालना है, A और B में का डिस्टेंस निकालना है। A और B का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैंने क्या सीख लिया है, अगर दो पॉइंट मेरे x एक्सिस पे रहे, y एक्सिस पे रहे, तो वो पता है मुझे। अगर ये दोनों पॉइंट x एक्सिस पर होते तो मैंने किया होता x2 माइनस x1, y एक्सिस पर होते ये दोनों पॉइंट तो मैंने किया होता y2 माइनस y1। लेकिन ऐसे कहीं पर भी स्पेस में अवेलेबल, प्लेन में अवेलेबल रहेंगे तो उनके बीच में का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है क्या अपने पास में? नहीं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट A ऑन x एक्सिस and from point B on x axis. Draw perpendicular AL and BM on x axis. Draw perpendicular AM and AL and BM on x axis. Therefore, जो L का कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा? L का कोऑर्डिनेट A का जो x कोऑर्डिनेट है वही L का भी x कोऑर्डिनेट है, और L पॉइंट कौन से एक्सिस पे? x एक्सिस पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। B का जो x कोऑर्डिनेट है वही M का भी x कोऑर्डिनेट रहेगा, क्योंकि ये देखो ना जहां पर B की पोजीशन है 0 से x एक्सिस पे वही M की भी पोजीशन है 0 से x एक्सिस पे, और y कोऑर्डिनेट उसका 0 रहेगा क्योंकि वी आर ऑन द x एक्सिस, है ना? तो इनका x1 0 ये पहला कोऑर्डिनेट और ये M का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 0।
अब जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर्स डाले तो ये जो मेरा है ABML इज अ रेक्टेंगल। क्या बन गया वो? एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बन गया तो उसकी अपोजिट साइड क्या होती है? अपोजिट साइड्स of rectangle are equal. Opposite sides of rectangle are equal. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। नाउ LM is equals to क्या हो जाएगा? डिस्टेंस LM x2 minus x1, distance between any two points on x axis। x axis पर है कि नहीं ये L और इनके बीच में का डिस्टेंस क्या होता है? x2 minus x1। therefore equation number 1 implies AB is equals to LM। what is LM? x2 minus x1। यानी if the line segment joining the two point is parallel to x axis, then the distance between those 2 points is x2 minus x1। यानी हम लोगों ने क्या सीखे? डिस्टेंस बिटवीन 2 points if segment joining them is parallel to x axis is equals to x2 minus x1। ये x कोऑर्डिनेट किसके है? दोनों भी इन दोनों पॉइंट के ये देखो x2 x1। क्लियर हो रहा है? ये distance between 2 points if the segment joining them is parallel to x axis। क्लियर हुआ? समझ में आया पूरे तरीके से? आ रहा ध्यान में? अगर दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला सेगमेंट x एक्सिस को पैरेलल है तो उनके बीच में का भी डिस्टेंस क्या होता है? x2 minus x1 होता है। उनके बीच में का भी डिस्टेंस क्या होता है? x2 minus x1 होता है। x2 minus x1 होता है। आ रहा ध्यान में? अब मैं लेता हूं ऐसे दो पॉइंट लूंगा मैं अगले केस में, सेकंड केस में, जहां पर वो दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट किसे पैरेलल रहेंगी? y एक्सिस को पैरेलल रहेंगी। तो फॉर्मूला बन जाएगा y2 minus y1। क्या बन जाएगा? y2 minus y1। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखो स्टूडेंट, यही इसमें दूसरी केस लेता हूं मैं। वी हैव 2 पॉइंट्स P एंड Q। दो पॉइंट्स हमारे P और Q, और P और Q को जोड़ने वाला जो सेगमेंट है हमारा, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो है हमारा, जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है हमारा P और Q को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो है हमारा, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसका x कोऑर्डिनेट है x1 और y कोऑर्डिनेट है y1। फिर यहां से इधर मूव करे तो x बदला क्या? x कम ज्यादा हुआ क्या? नहीं। तो इसका x कोऑर्डिनेट रहेगा q का x1, लेकिन y चेंज हो गया। y पहले y1 था, अब y2 पे पहुंच गया y2 पे, है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेगमेंट PQ, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालना है हमें। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PQ, है ना? यहाँ पर भी हम लोगों ने AB के बीच में का डिस्टेंस निकाले थे इसके पहले वाले केस में। अब हमें पॉइंट P और Q के बीच में का डिस्टेंस निकालना है, जिनको जोड़ने वाला सेगमेंट y एक्सिस को पैरेलल है। सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये आपको सारा लिखना है ऐसे कैसे, है ना? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P एंड Q, कौन सा कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट।
x coordinate of points P and Q, x coordinate of points P and Q is same, that is x1. उनका जो पहला कोऑर्डिनेट है x वो सेम है दोनों का. हमें क्या करना है, अब एक परपेंडिकुलर डालना है P से PL, ये परपेंडिकुलर डालना है, और दूसरा डालना है QM, ये दूसरा परपेंडिकुलर डालना है. एक ये पहला परपेंडिकुलर डालना है, दूसरा वो परपेंडिकुलर डालना है. एक P पे दूसरा Q पे, PQ से डाल दिए परपेंडिकुलर. तो हमने क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर PL एंड QM ऑन y एक्सिस. कौन सा एक्सिस पे डाले हमने, y एक्सिस पे. तो अब मेरे को बताओ, इसका जो x कोऑर्डिनेट है, x में कहीं मूव किया है क्या इसमें? ये जो पॉइंट है L, ये L पॉइंट ने x में कहीं मूव किया है क्या? x में तो कहीं मूव ही नहीं किया, ना लेफ्ट गया ना राइट गया, ओरिजिन पे ही है. तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट रहेगा इसका y1. वैसे ही m का x में तो कहीं मूव नहीं किया लेफ्ट राइट, तो वो हो जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट रहेगा y2. आ गया? तो इसका L का कोऑर्डिनेट रहेगा 0, y1 और m का रहेगा 0, y2. अब ये जो बना PQML इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल होने के नाते जो PQ साइड है उसकी जो अपोजिट साइड है, कौन सी साइड, ML साइड, PQ साइड की अपोजिट साइड LM साइड, ये इक्वल है ना. LM साइड इक्वल है. अब LM का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग. क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन y एक्सिस. डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन y एक्सिस, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट. ये तो हमारा इक्वेशन 1 PQ है. जो LM है वही PQ है. LM क्या है, y2 माइनस y1 है, तो PQ भी क्या होगा हमारा, y2 माइनस y1. इसी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इफ सेगमेंट जॉइनिंग देम इज पैरेलल टू y एक्सिस. किसे पैरेलल है, y एक्सिस. तो आंसर आता है y2 माइनस y1. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला. If the line is parallel to y axis, then the distance between these two points is y2 minus y1. If the line is parallel to x axis, then the distance between those two points is x2 minus x1. अगर ऐसे दो पॉइंट्स जो कि पैरेलल, उनको जोड़ने वाला सेगमेंट x एक्सिस को पैरेलल हो तो x2 माइनस x1. ऐसे दो पॉइंट्स जिनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट y एक्सिस को पैरेलल है तो वो y2 माइनस y1. आराधन में इस हिसाब से हमें करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1. इस हिसाब से चलना है अपने को, इस हिसाब से करना है आराधन में. तो ये था हमें अलग अलग डिस्टेंसेस, दो पॉइंट्स के बीच में अलग अलग, अगर पॉइंट्स की पोजीशन अलग अलग लेते गए हम लोग. पहले हम लोगों ने पॉइंट को एक सिंगल नंबर लाइन पे लिया, फिर हमने x एक्सिस पे लिया, फिर हमने y एक्सिस पे ले लिया, फिर अब हमने दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला सेगमेंट x एक्सिस को पैरेलल है तो फॉर्मूला निकाला, y एक्सिस को पैरेलल है तो फॉर्मूला निकाला. लेकिन अगर दो पॉइंट्स प्लेन में कहीं पर भी हो, x और y प्लेन में कहीं पर भी हो, तो एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए ना. जरूरी थोड़ी है हर बार लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे तो वो पैरेलल ही आए. पैरेलल आ भी सकती है, पैरेलल नहीं भी आ सकती है वो दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली सेगमेंट. तो फिर क्या जनरल फॉर्मूला कहाँ है उसका, जिससे हम किसी भी दो पॉइंट्स का हमें xy कोऑर्डिनेट पता हो, पहले पॉइंट का xy कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट का xy कोऑर्डिनेट, तो फिर हम लोग उन दोनों पॉइंट्स के बीच में का डायरेक्टली डिस्टेंस कैसे निकाले बिना किसी रूल को लगाए हुए. एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए ना हमारे पास में कि भाई xy प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका xy कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसका xy कोऑर्डिनेट ये है. तो ये दोनों पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस पता करने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होना चाहिए ना हमारे पास में. वो हमारे को मिलता है हमारे इस क्लास के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला से.
Distance formula is to find any two distance between any two point in the xy plane. xy प्लेन में किसी भी दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकालना है आपको, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आप लोग इतने पार्ट का करो स्क्रीनशॉट, इसके बाद में करते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो स्टूडेंट, एक एक्टिविटी दी हुई है 102 पेज नंबर पर हम लोगों को ऊपर में। वो एक्टिविटी में हमें क्या करना है, देखो ए के कोऑर्डिनेट दिए, सी के कोऑर्डिनेट दिए, और ये जो ABC मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, B के कोऑर्डिनेट निकालकर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AC के वैल्यू तक के पहुंचना है। देखो हम लोग कैसे पहुंचेंगे। अब क्योंकि हमारे पास A और C दिया हुआ है और हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AC लेंथ निकालनी है, वो निकालने के लिए हमें B के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। बस B के कोऑर्डिनेट्स के लिए फिलअप्स दिए हुए हैं हम लोग। अब B का कोऑर्डिनेट कैसा निकालेंगे? देखो B के कोऑर्डिनेट की अगर y कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं, देखो ये जो BC है इस पैरेलल टू x एक्सिस, BC x एक्सिस को पैरेलल है, BC x एक्सिस को पैरेलल है, यानी मूवमेंट जो हुआ है BC का वो x में हुआ है। y फिक्स है, फिक्स y क्या है? 2। ये देखो C के लिए भी 2 है और B के लिए भी 2 ही है, चेंज नहीं हो रहा कुछ भी। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट रहेगा वो 2 रहेगा। वही देखो CB इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर जो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट होता है, अगर x एक्सिस को पैरेलल रहा तो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाता है, वो है 2। उसी प्रकार से जो AB है, AB इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया? x कोऑर्डिनेट। देखो B के लिए भी x कोऑर्डिनेट 2 है, A के लिए भी x कोऑर्डिनेट 2 है? ये दोनों के लिए जो x कोऑर्डिनेट है कांस्टेंट है, क्योंकि AB इज पैरेलल टू y एक्सिस, AB इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो A का भी x कोऑर्डिनेट 2 है, B का भी x कोऑर्डिनेट 2 है। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा? वही हमने लिख लिए, यानी B के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अभी हमें AB डिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज AB is parallel to y axis, AB is parallel to y axis, AB distance निकालना है ना, तो AB is parallel to y axis. How we are going to find? If the line segment joining two point is parallel to y axis, then distance between those 2 points is y2 minus y1. BC is parallel to x axis, x2 minus x1. x2 minus x1, x2 minus x1 यानी 4, 2 minus minus plus 4। अब AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर यानी 4 का 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 16 यानी 17, और स्क्वायर उधर शिफ्ट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 17। आ रहा है? इसके कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढे? तो हमने B के कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढे? तो BC है पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। AB है पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। क्लियर हो रहा? वही सिखाने के लिए आपको ये एक्टिविटी दी हुई थी कि भाई हम लोग जब ऐसे 3 पॉइंट्स लेंगे और अगर वो तीनों पॉइंट्स की ज्योमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो रही है, जैसा ये भी परपेंडिकुलर है, ये AB हो गया, इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया CB। क्लियर हो रहा? उस अंदाज से हमको करना है। ठीक है, आप लोग करो ये एक्टिविटी के स्क्रीनशॉट, फिर मैं जा रहा हूँ मेन टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो स्टूडेंट, अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमें किसके लिए मदद करेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे लिए मदद करेगा टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन XY प्लेन। XY प्लेन में 2 पॉइंट्स कहीं भी हो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। वही डिस्टेंस फॉर्मूले को डिराइव हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, बनाने वाले हैं उस फॉर्मूले को कि वो फॉर्मूला क्या है।
और उस फॉर्मूले का हम लोग डायरेक्ट यूज करते जाएंगे हर उस जगह पर जहां हमें दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालने की जरूरत होगी। अब हमारे पास में यहां पर पॉइंट्स है, पॉइंट्स P x1 y1 and Q x2 y2 are 2 points in xy plane। इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में का हमें डिस्टेंस निकालना है। पहले के कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे के है x2 y2। अब इनके बीच में का हमें डिस्टेंस निकालना है, इनके बीच में का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, ये दो पॉइंट्स के बीच में का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस Q पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर। मैं लिखूंगा ड्रॉ परपेंडिकुलर QS ऑन x axis from point Q, from point Q। Q पॉइंट से आपने क्या कर दिया है, QS परपेंडिकुलर डाल दिया x एक्सिस, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये x2 रहेगा ही और y पर भी है वो y0 रहेगा, ठीक है। और अब मैं करूंगा एंड ड्रॉ PT perpendicular on draw PT perpendicular QS at point T। draw PT perpendicular QS at point T। ये मैंने PT परपेंडिकुलर डाल दिया QS एट पॉइंट P। ड्रॉ PT परपेंडिकुलर QS एट पॉइंट T, यानी जो PT जो मैंने बनाया ये परपेंडिकुलर बनाया है QS के ऊपर, या फिर एट पॉइंट T भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ PT परपेंडिकुलर QS, ये परपेंडिकुलर QS है फ्रॉम पॉइंट, ऐसा बोल सकता हूं, फ्रॉम पॉइंट P। कौन से पॉइंट से बना मैंने, वो परपेंडिकुलर P पॉइंट से बना। देखो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हुआ कि नहीं। उस एक्टिविटी में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे, लेकिन वो लगाने के पहले उससे भी हमें AB मिला, AC मिला था वहां पर, यहाँ पर हमें PQ मिलेगा, लेकिन उसके पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे, करने पड़ेगी कि नहीं करने पड़ेंगे। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता होंगे, देखो मैं देखो क्या बोलने वाला हूं, केयरफुली देखना। मैं बोलूंगा यहां पर QS is parallel to y axis, है कि नहीं। ये QS परपेंडिकुलर आपने डाला ऑन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तो वो पैरेलल है किसे, y एक्सिस को, है y एक्सिस को। QS is parallel to y axis, therefore QT is parallel to y axis। क्योंकि QT और S कोलिनियर है, तो अगर ये पूरा QS पैरेलल है y एक्सिस को, तो QT टुकड़ा भी पैरेलल रहेगा y एक्सिस को, रहेगा कि नहीं रहेगा, QT टुकड़ा भी पैरेलल रहेगा y एक्सिस को। Therefore x coordinate of T is x2, x coordinate of T is x2। क्योंकि देखो ना ये पैरेलल है किसे, y एक्सिस को पैरेलल है, यानी ये x में मूव हो रहा है कहीं पे, ये भी x2 है, ये देखो ना x2 ही तो है, ये पूरा चेंज ही नहीं हो रहा ना। T जो Q का है वही T का है, वही S का है। मैंने पहले बोला पूरा QS y एक्सिस को पैरेलल है, फिर बोला उसका जो टुकड़ा है वो भी पैरेलल हो जाएगा, किसे पैरेलल हो जाएगा, बोला y एक्सिस को। अब वो y एक्सिस को पैरेलल है तो उसके x कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही हो गए ना, x कोऑर्डिनेट फिक्स हो गए ना, वो हो गया ये। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, अब मैं बोलूंगा PT
पैरेलल एक्स एक्सिस है, पीटी पैरेलल एक्स एक्सिस को है ना, परपेंडिकुलर डाले ना आपने, है तो जो पी का कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट वही टी का भी रहेगा। देखो पी से लेके टी तक एक्स में मूव किया हम लोग, x1 से x2 पहुंचे, x1 से x2 पहुंचे, लेकिन y में कहीं मूव किए क्या, ऊपर नीचे नहीं, जो यहाँ पर y1 है वही यहाँ पर भी y1 है ना। PT is parallel to x axis, तो कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, p और t का y कोऑर्डिनेट। PT ये सेगमेंट पैरेलल है x एक्सिस को, तो इनका कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। तो मैं लिखूंगा therefore y coordinate of t is y1, यानी ये t के कोऑर्डिनेट क्या मिले हमें, x2 y1 मिले। अब हम लोगों को यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो QT और PT के बारे में जानकारी जरूरी है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, therefore QT is equals to distance Q, T। QT अगर हमें निकालना है ना, QT निकालना है, QT किसे पैरेलल है, y एक्सिस को, y एक्सिस को पैरेलल है, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 QT, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब आप पूछ रहे हो कैसे, अरे QT is parallel to y axis and if the segment joining two point is parallel to y axis, then what is the distance between those 2 points, y2 minus y1। y2 minus y1 रहता कि नहीं रहता, ये हमने यहाँ पर करके रखा है ना, QT is parallel to y axis। अगर आपके ध्यान में नहीं आ रहा होगा तो आप बड़ा करके लिख सकते हो कि भाई QT जो है वो हमारा किसे पैरेलल है, QT किसे पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है। वो सारा डिटेल डाल सकते हो, जरूरत नहीं है, समझ जाते हैं हम लोग। एंड अब बचा PT डिस्टेंस भी लगेगा ना, डिस्टेंस P, T किसे पैरेलल है, x एक्सिस को, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इक्वेशन नंबर 2 आ रहा ध्यान में। अब हम लोग देखो, अब हम लोग सीधा जा रहे हैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल QTP PQ square is equals to QT square plus PT square. What is QT? y2 minus y1 square plus PT x2 minus x1 square। ये आ गया PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर आ चुका है y2 minus y1 square, x2 minus x1 square। आ रहा है में, हमें चाहिए PQ, हमें चाहिए ये P और Q में का डिस्टेंस, हमें चाहिए इस P और Q में का डिस्टेंस। मैं ये इरेज कर देता हूं डिस्टेंस फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो अपने आप को काय में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में आ रहा है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 माइनस x1 पहले लिखा, y2 माइनस y1 बाद में लिखा, क्योंकि दोनों प्लस में है, आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालना है, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे x2 y2, यानी x1 y1 x2 y2 आपको दिया है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डालो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। दिस इज द फॉर्मूला। और इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप, चलता
ऐसा भी चलता। देखो अभी डायग्राम का भी काम होते आ गया है, फिर भी मैं लिखूंगा। फिर भी ये देखो ऐसा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है x2 माइनस x1 ही करना, x1 माइनस x2 स्क्वायर भी कर सकते हो, y1 माइनस y2, ऐसा भी याद रख सकते हो। ऐसा याद रखो या वैसा याद रखो, तुमको जैसे रखना है वैसा याद रखो, लेकिन उसी हिसाब से करना है। What is distance between any two point in a xy plane? Under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This is the distance formula. मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप बराबर नोट्स बनाएंगे, तब आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपका कुछ भी मिस्टेक ना हो, डायग्राम फिर बराबर लिखना वगैरह। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। यही है, दो पॉइंट्स, कौन से, कोई भी दो पॉइंट, यहाँ P और Q नाम आ रहा है, उनके बीच में का डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 y1 is the coordinate of point P, x2 y2 is the coordinate of point Q। हर छोटी छोटी बातें पिक करो मेरी, इसके ये डेरिवेशन कैसे आया इसकी भी प्रैक्टिस करो, अच्छे स्टूडेंट उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ ये फॉर्मूला लर्न करके 10-15 बार लिख कर देखो, अपने ही मन से P की कुछ भी वैल्यू लो, P को ले लो 2 3, Q को ले लो -2 1, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू भरो, x1 y1 है ये, x2 माइनस x1 -2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी -4 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर, 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 20। ये आया डिस्टेंस PQ। ऐसे वैल्यू भर भर के आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। सो दिस वाज द डिस्टेंस फॉर्मूला, जो मैंने आप लोगों को बताया किस प्रकार से आया है ये डिस्टेंस फॉर्मूला। आप लोगों को इसको अच्छे से देख करके 1-2 बार देख करके प्रिपेयर करना है। ये रहा फॉर्मूला, और किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, दे कैन आस्क इन कमेंट्स और यू कैन कॉल ऑल्सो। ओके, चलो आप लोग करो ये पूरे डेरिवेशन पार्ट का जितना भी बचा अभी स्क्रीनशॉट। तो चलो एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वहां पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, xy सब दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उन कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट्स है उनके बीच में का डिस्टेंस निकालना है। अब उनका जो डिस्टेंस है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, लेट भी नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा यही करेंगे। ए के जो कोऑर्डिनेट है, देखो इसको लिखते वक्त आप लोगों को इसे x1 y1 इसे x2 y2 बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन सही से लिया क्या मैंने, हाँ लिया, ठीक। देखो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए अपने को इसको x1 y1 x2 y2 ऐसा सपोज करना पड़ेगा ना, तभी तो डिस्टेंस फॉर्मूले में अप्लाई होगा। तो देखो क्या करने वाले हम लोग, देखो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB x1 y1 and BB x2 y2 जनरलाइज कर दिया। A के x1 y1 है बोले, B के x2 y2 है बोले, therefore x1 जो हुआ वो हुआ 2, y1 जो हुआ वो 3, x2 जो हुआ वो हुआ 4, y2 जो हुआ वो हुआ 1, x1 2 y1 3 x2 4 y2 1। आरा दिन में क्लियर हो गया। अब लगाना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला AB डिस्टेंस निकालना है, क्या है फॉर्मूला, x2 -
माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है इजी। चलो व्हाट इज x2 4 माइनस 2 y2 1 माइनस 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सो जो ए बी आ जाएगा वो आ जाएगा 4 माइनस का भी स्क्वायर आता है प्लस में ही, यानी ये हो गया 8। सो ए बी जो आ गया उसे हम ऐसे लिखेंगे 4 into 2, क्योंकि जो 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर है 2√2। सो जो आंसर आया वो आया 2√2 यूनिट्स। आंसर करके लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन A23 and B41 is 2√2 units। आ रहा ध्यान में? आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं आगे। सेकेंड वाला होमवर्क है, थर्ड वाला बता रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क है, उसके लिए जगह छोड़ो और ये थर्ड वाला करो। R0-3 S05/2 ये इनके बीच में का डिस्टेंस निकालना। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ RB 0 x1 y1 एंड SB x2 y2। सो x1 क्या हुआ 0, y1 क्या हुआ -3, x2 क्या हुआ 0, y2 क्या हुआ 5/2। By distance formula, distance RS will be equal to under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. What is x2? x2 is 0, 0 minus 0 square, y2 5/2 minus 3 का होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 0 प्लस 5/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। RS is equals to square root of 5/2 प्लस 3 है ना, तो 5 प्लस 3 into 2/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 प्लस 6/2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये आ गया 11/2। सो जो RS आया वो आया 11/2। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन R0-3 एंड S0 5/2 इज 11/2 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस है 11/2 यूनिट्स। है इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आप तरीके से करोगे, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जम गया तो आप लोगों ने कर लिए समझो। तो अब बचे वाले जितने भी क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले क्वेश्चन 2, 4, 5, 6 ये होमवर्क है आपके लिए। ये क्या है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस है, आप लोग कर लो ये पार्ट का स्क्रीनशॉट। इस एक्सरसाइज को हम अब बची हुए जो क्वेश्चंस हैं 5.1 के, वो अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बाय बाय।